एक बार फिर से सारांश बता देता हूं कि धातु पंच कषाय जो है ये बायोलॉजी गुरुजी ने पहली बार प्रणयन में लाए। उनका ये कहना था कि धातु पंच कषाय सतत संतत इन पर काम करते हैं और इनका आश्रय स्थान रस रक्त इत्यादि है, इसलिए इन 5 कषायों का क्रमशः रस रक्त इन पर गामित्व है। इसलिए अगर कैंसर का पेशेंट आया, पीकेआर का पेशेंट आया, बाल का पेशेंट आया, डायबिटीज का पेशेंट आया, डायबिटिक वुंड का पेशेंट आया, तो आपको उसका स्थान देखना है, उसके स्थान का, उसका अवयव का निर्धारण कौन से धातु से होता है वो देखना है, और उस धातु तक जाने का व्हीकल, उस धातु तक जाने वाली ट्रेन, उस धातु तक जाने वाला घोड़ा, उस धातु के गामित्व का जो आधार है वो ये कषाय है। इसलिए इन कषायों का उपयोग हम ट्रोजन हॉर्स के रूप में गामित्व की सुगरता के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, टारगेट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। आज कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, दे आर विथ अस फॉर पैलिएटिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पैरेलल ट्रीटमेंट, एडिटिव ट्रीटमेंट, बराबर है ना। तो हम उस समय किस प्रकार से विचार करें। जो भी टिश्यू कैंसर का आता है, चाहे वो ल्यूकेमिया हो, चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे वो सार्कोमा हो, चाहे वो पेपिलोमा हो, तो आपको उसका ये रस है या रक्त है या मांस है या मेद है या अस्थि, इतना तो पता चलता है। उसके अनुसार जो सेकेंडरीज आगे जाने वाले हैं उसका प्रोग्नोसिस, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज आपको पता है। तो उन धातुओं का निर्धारण अगर आपके दिमाग में सुनिश्चित है तो उस धातु तक जाने वाला कषाय 3 प्रकार का मैंने आपके सामने रखा। एक जो पॉपुलर है कलिंग का पटोलस्य, दूसरा मैंने ये अष्टांग संग्रह वाला आपके सामने रखा, और तीसरा सिंगल ड्रग का रखा। इन तीनों प्रकार के टैबलेट 7 भावना के हम बनाते हैं। मेरा ये दावा है, मेरा ये अनुभव है, मेरा ये मानना है, मेरा ये पिछले कुछ साल का किया हुआ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कलिंग का पटोलस्य की तुलना में भी ये जो अष्टांग संग्रहोक्त पंच कषाय है ये अधिक कार्मुक है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन ऑफ आयुर्वेद है ना। सबसे अपडेटेड आयुर्वेद कौन सा है? जो वाग्भट ने लिखा है वो है। वाग्भट ने वो भी काढ़े लिखे हैं, नहीं है ऐसा नहीं कि उसने चरक के काढ़ों को लिखा नहीं, लेकिन उसके साथ उसने ये भी 5 बात लिखे। जब वाग्भट लिखता है तो वो सत्य होता है। तत्राद्या मारुतम मुनन्ति, ऐसे वाग्भट ने लिखा। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। आप धूप में चलकर आए, थक हार कर आप घर में आए, बड़े आप परेशान है, इतना सारा थकान आया हुआ है, आपकी माता जी ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, जो भी आपके घर में है, उसने आपको एक ठंडा गिलास दिया, उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी नमक, 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा एक नींबू निचोड़कर उसको घोल के आपके सामने शरबत दिया, आपने पी लिया, आपको अच्छा लगता है ना। तत्राद्या मारुतम मुनन्ति, आप धूप में थक हार कर आए, ग्रीष्मे वायु चयादान प्रत्यहम शेते श्लेष्मा तेन वायुष्ट वर्धते, ऐसी स्थिति में आप धूप से बाहर से आते हो, अपतृप्त स्थिति में हो, उस समय आपको तत्राद्या मारुतम मुनन्ति से उपशम आता है। जो वाग्भट पहले अध्याय में लिखता है अगर वो सत्य है तो वाग्भट में लिखा हुआ हर वाक्य सत्य है। उस वाक्य की सत्यता की प्रचिति, उस वाक्य की सत्यता की सार्थकता, उस वाक्य की सत्यता की सिद्धता हमें अपने प्रैक्टिस से करनी है। और इसलिए मैंने ये करके देखा। जैसे बायवरु जी ने चरकोक्त, वाग्भटोक्त, कलिंगकादि पंचकषायों का प्रणयन किया, वैसे मैं पिछले 5 साल से ये अष्टांग संग्रहोक्त पंचकषायों का प्रयोग कर रहा हूँ। और मेरे जो दोस्त है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं इनके 7 भावना की टैबलेट्स का भी वितरण करता हूँ उनके अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए। ये कोई मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरी अपनी प्रैक्टिस है, वो मुझे काफी है। ये व्यवसाय नहीं है, ये एक सहाध्ययन है, एक को लर्निंग है कि आप भी करके देखिए, आपको भी, ये कोई मेरी अपनी मिल्कियत नहीं, आप भी बना सकते उसको। और वैसे ही ये जो पटोलकटुकामुष्ट ये एक ही पंचकषाय है, ऐसा मेरा मानना है। वो जैसे मैंने आपको कहा कि बायवरु जी के प्रणयन के कारण, प्रारंभ के कारण, जैसे कलिंगकादि धातुपाचक कषायों का रूढ़ अर्थ से प्रचलन हुआ, लोकमान्य प्रस्थापना हुई, वैसे हो सकता है कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद मेरा नाम हो न हो, लेकिन वचार हृदयादिगण ऐसे ही एस्टैब्लिश होगा। वैसे ही अष्टांग संग्रह के 5 कषाय और ये जो सिंगल ड्रग पंच कषाय है ये भी एस्टैब्लिश होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको शुक्र से लेके तो बाल केशों का प्रॉब्लम, स्थौल्य का प्रॉब्लम, डायबिटिक वुंड का प्रॉब्लम, शुगर के प्रॉब्लम, इनकी भी केसेस आपके सामने रखे, उन धातुओं का निर्धारण करके उन व्याधि प्रत्यनीक द्रव्यों के साथ मैंने इन कषायों का भी प्रणयन उसके साथ किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन कषायों का एक ही सिंगल यूज में रिजल्ट, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भी निदान होता है उस धातु तक जाने का व्हीकल के रूप में ये एक एडिटिव, एक सपोर्टिव, उसके साथ जाने वाला एक कल्प होता है।
ये टैबलेट होती है, उसके साथ अन्य भी उस व्याधि के प्रत्यनिक आचरण के अनुसार अन्य भी टैबलेट उसके साथ जाते हैं। प्राय 60-70% व्याधियों में जो संतर्पण जन्य व्याधि है उसमें हम वचारग्रादि का, मुस्तादि का, आरगवादी का, सुरसादि का, सारीवादी का प्रयोग करते हैं। वैसे सारीवादी गण जो है वाग्भट सूत्र स्थान 15 में, इसमें से सारे द्रव्यों का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। उसमें आते हैं सारीवो शीर का आश्मर्य, शिशिर मधुकद्वयम, यष्टि परुषकम हंति, दाह पित्तास्त्र त्रुट जरा। दाह पित्तास्त्र त्रुट ज्वर अर्थात अग्नि प्रधान जो संप्राप्तियां होती है तीक्ष्ण उष्ण का हेतुओं के कारण, या ग्रीष्म या अक्टूबर में जो रुग्ण आते हैं, उस प्रकार के जो हेतु या ऋतुओं में जो व्याधि आते हैं उसमें हम ये सारीवादी गण में से केवल सारीवा और यष्टि इनकी सात भावना की टैबलेट का प्रणयन और प्रयोग बहुत सालों से यशस्वी रूप से और अच्छे उपशम के। कितने दिन में रिजल्ट आना चाहिए आपको लगता है? 42 दिन में, 100 दिन में, 1 साल में? नहीं। प्राय करो रात रात कर्मण्यतधिदेशनम, अष्टांगहृदय कहता है 24 घंटे में रिजल्ट आना चाहिए। अष्टांग संग्रहकार कहता है सप्ताह गुणालाभे क्रियाम अन्याम प्रयोजन, यानी 1 वीक में रिजल्ट आना चाहिए। देखिए ग्रंथकारों की आपसे अपेक्षा है कि आप 1 दिन में 24 घंटे में आप 7 दिन में रिजल्ट दीजिए। मुझे कभी कभी 4.5 घंटे में रिजल्ट आया। वो केसेस किसी अन्य यूट्यूब चैनल के मेरे लेक्चर में आप देख सकते हैं, अभी उसका विषय नहीं है। लेकिन प्रायः जैसे सूत्रशेखर में अरव्य में लिखा है कि मंडलांगात्र संदेह हो सर्वरोग हर परा मंडलम सेविता है शांति कुष्ठान्य चेष्टा, अर्थात 1 मंडल में 6 वीक में आपको कुछ न कुछ रिजल्ट देने को आना चाहिए। अगर वहां तक नहीं आप रिजल्ट दे सकते तो आपने पेशेंट छोड़ देना चाहिए, या किसी अच्छे डॉक्टर को, अच्छे वैद्य को, अच्छे दोस्त के यहाँ पर उसको रेफर करना चाहिए अपनी मर्यादा जान। लेकिन कुछ व्याधि ऐसे होते कि जिनको अधिक काल लगता है, इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 100 दिनों में आपको 5.4 तक लेके आ सकता हूँ, प्रोवाइडेड औषधान्य विहार नाम इन तीनों का अच्छा अवलंबन अगर पेशेंट करता है तो। इस प्रकार से ये मेरे कुछ अनुभव शास्त्रीय संदर्भों के साथ मैंने आपके सामने रखे, और आपके संयमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद।